वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट यूजिंग ड्रीम व्यूअर का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले इस वीडियो का लगभग 5 पार्ट आ चुका है जिसमें आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं को समझे हैं। इससे पहले आप लोगों ने समझा हाइपरलिंक कैसे ऐड किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों को सीखना है इंसर्टिंग टेबल्स। हम लोग टेबल अपने वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे ये हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बाबू आप लोगों से एक बात कहना है कि आप लोग नोट्स पे काम किया कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने इंसर्टिंग टेबल तो बता रहा हूँ मैं, लेकिन इसका नोट्स स्कूल खुला नहीं है, इसके माध्यम से नोट्स बताना बड़ा मुश्किल है। तो मैं नोट्स के लिए आपको बस बुक को ही प्रेफर करूँगा। क्या करना है, इंसर्टिंग टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनना चाहिए हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। तो इसके जो स्टेप्स हैं टू इंसर्ट अ टेबल, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप्स, तीसरा स्टेप्स, चौथा स्टेप्स। ये जो स्टेप्स आपके हैं ये स्टेप्स को आप अपने बुक में, बुक बोल रहे हैं, कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, फेयर कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको पता नहीं होगा तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप ये जितने भी स्टेप्स हैं सबको अपने कॉपी में लिखेंगे, और जो आपको प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उसको घर पे कोशिश करना है कि हम लोग करें। मैं फिर से आपको बता दूं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको ड्रीम व्यूअर नाम का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने नेट से। ठीक है, ड्रीम व्यूअर जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा उस पर सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ड्रीम व्यूअर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे हमारा ड्रीम व्यूअर काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इंसर्ट और टेबल, कैसे हम लोग टेबल इंसर्ट करेंगे। अब क्या है, प्लेस योर माउस बटन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल एंड क्लिक द इंसर्ट बटन फ्रॉम द एप्लीकेशन बार। अब अपने माउस कर्सर को उस स्थान पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा, एप्लीकेशन बार में जाना होगा जहाँ पे इंसर्ट बटन, जैसे कि हम लोग वहाँ पे जाके इंसर्ट में हाइपरलिंक किए थे वैसे ही। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग को करना है सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द मेन्यू डैट अपीयर्स। आपको टेबल सेलेक्ट करना है जो कि आपके यहाँ मेन्यू आया हुआ है, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, जैसे कंट्रोल अल्ट प्लस टी। ये शॉर्टकट बटन भी दबाएंगे तो आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या है, टेबल विंडो विल अपीयर, इंटर डिजायर्ड नंबर ऑफ रो, कॉलम्स, टेबल विड्थ, बॉर्डर थिकनेस, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कैप्शन etc। हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल पैडिंग क्या होगा, सेल स्पेसिंग क्या होगा, और टेबल बॉर्डर क्या होगा, टेबल के कितने रोज होंगे, टेबल के कितने कॉलम्स होंगे, टेबल के बॉर्डर क्या होगी, उसका थिकनेस क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा, यू कैन सेलेक्ट हेडर स्टाइल एज वेल फ्रॉम ए विंडो। आपके जो हेडर स्टाइल होंगे वो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर स्टाइल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है नन है, लेफ्ट है, टॉप है, मतलब हेडर आपका कहाँ पे होगा ये आपको दिखाना होगा। ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी भी है। एक्सेसिबिलिटी में आप कैप्शन में क्या डालना चाहते हैं ये सब कुछ रहता है। उसके बाद क्या, टेबल विल गेट इंसर्टेड टू योर वेब पेज, टाइप टेक्स्ट इन सेल एंड ड्रैग इज टू रिसाइज द टेबल। आप वहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे या फिर ड्रैग करेंगे टेबल के साइज़ को घटाने या बढ़ाने के लिए। ठीक है बाबू। जैसे कि आपके यहाँ पे बुक का दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, नंबर दिए गए हैं कितने, ये है आपके बुक के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टाइटल क्या क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बाबू। अब ये कैसे डिफाइन किया गया है, ये टी आर टैग टी डी टैग के थ्रू आपको दिया गया है। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं टी आर टैग क्या होता है, टी डी टैग क्या होता है, कैसे डेटा इंसर्ट किया जाता है, सब कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हाँ, कुछ बच्चे ने ध्यान दिया था, कुछ बच्चे ने ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए आपको फिर से क्लास 7 को एक बार रिकैप करने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या है, ऑल अदर ऑप्शंस टू मॉडिफाई द टेबल सच एज मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, डिलीट और इंसर्ट रोज एंड कॉलम etc बिकम अवेलेबल ऑन द राइट क्लिक ऑन द माउस। अगर आप टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मर्ज सेल का, स्प्लिट सेल का, डिलीट सेल का, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स का। ये सारे ऑप्शंस आपको राइट क्लिक करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि
आखिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल इसको करते हैं। अपने जो भी हम लोग अपना वेब पेज बना रहे हैं उस वेब पेज के अंदर में हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना जो वेबसाइट हम लोगों का था दून्स पब्लिक स्कूल से रिलेटेड, तो वहाँ पे चलते हैं और इसको हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग हाइपर लिंक बनाए थे, हाइपर लिंक के बाद हम लोग इसको बॉडी टैग के अंदर में, क्योंकि बॉडी के अंदर में ही हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपना कर्सर रख लिए। उसके बाद हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग टेबल में जाएंगे। ठीक है बाबू, टेबल में आ गए। अब टेबल कितने रो का और कितने कॉलम्स का बनना चाहिए, तो आप देख लीजिए कितने कॉलम्स का बना हुआ है। आप इसी तरह का बना सकते हैं या फिर कुछ अलग भी बना सकते हैं, कितने रोज और कितने कॉलम्स का। तो आपके यहाँ पे कितने कॉलम्स का बनाया गया है, 1 2 3 4 5, 5 का बनाया गया है। देखिए 5 रोज और 3 कॉलम्स का है। यहाँ पे 5 रोज हो गए और 1 2 3, तो हम लोग कुछ इसी तरह का बनाते हैं, 5 और 3 का ही बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 5। ठीक है, उसके बाद टोटल बिर्थ क्या है, टेबल का बिर्थ आप क्या रखना चाहते हैं। हो सकता है आप 200 रखना चाहते हैं, नहीं 200 थोड़ा सा कम पड़ जाए तो इसको 300 बढ़ा सकते हैं। तो आपके बुक में जितना दिया गया उतना भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके बुक में दिया गया 200 पिक्सल्स, हम लोग इसको बढ़ा के 300 पिक्सल कर लेते हैं। हम लोग जितने साइज़ का चाहेंगे उतने साइज़ का हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर थिकनेस क्या है, बॉर्डर थिकनेस 1 नहीं, हम लोग 2 रख लेते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर हम लोग मोटा रखेंगे। ठीक, और उसके बाद सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग किस तरह का होगा, मतलब सिर्फ चारों तरफ से सेल कैसे घिरा रहेगा, तो हम लोग मान लेते हैं सेल पैडिंग इसको रखेंगे। ठीक है, सेल पैडिंग इसको हम लोग रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। सेल स्पेसिंग रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, कैप्शन में क्या रखना चाहते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं आपके बुक के कैप्शन में क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। यहाँ से लेफ़्ट सेलेक्ट किया गया है और उसके बाद कैप्शन में बुक्स दिए गए हैं, सारे कुछ दिए गए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। हम लोग भी कैप्शन में बुक ही डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग कैप्शन में बुक डाल दिए। अब हम लोग इसको लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही ओके किए तो हमारे पास कुछ टैग्स खुल के आए। आप देखे होंगे कि बुक्स कैप्शन हमारा बुक है। ठीक है, देख रहे हैं टेबल टैग का विड्थ क्या निकला, टेबल विड्थ इक्वल टू 300 एंड बॉर्डर इक्वल टू 2, है ना। अब दिख रहे होंगे आपको वीडियो में, यहाँ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मैग्नीफाई करने का। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आपको दिख रहा होगा टेबल विड्थ, यहाँ देखिए 300, टेबल बॉर्डर 2, उसके बाद कैप्शन में बुक हम लोग डाले थे कि नहीं डाले थे। अब हम लोग क्या है, देखिए टी आर टैग के अंदर क्या है, स्कोप हमारा क्या है, रो है। उसके बाद NVSP क्या है, TH टेबल हाइट है। ठीक है, टेबल हाइट क्या होता है, टेबल हाइट, यहाँ पे टेबल हाइट के अंदर में रो दे दिया गया। उसके बाद TD टैग के अंदर में क्या होगा, हमारा डेटा होगा। जो भी हम डेटा लिखना चाहेंगे वो TD टैग के अंदर में लिखेंगे। फिर TR टैग यहाँ बंद हुआ, फिर दूसरा TR टैग यहाँ ओपन होता है। क्यों, कितने TR टैग ओपन होंगे, टेबल रो कितने हमारे पास है, देखिए आप 1 2 3 4 5 और 5 हमारे पास, क्योंकि 5 हम लोग लिए थे, 1 2 3 4 5 हमारे खुल के आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे टेबल टैग यूज होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका, अब हम लोग इसको मैग्नीफायर को हम लोग बंद कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से इस पर प्रोग्रामिंग कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल खुल के आ गया। अब टेबल के अंदर में हमें लिखना क्या है, टेबल के अंदर में हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि सब्जेक्ट पहले सीरियल नंबर हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, SL उसके बाद नंबर। ठीक है, हम लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे। और नेक्स्ट टेबल हमारा क्या होगा, स्कोप, TH का स्कोप क्या था, देखिए सीरियल नंबर 1 में सीरियल नंबर आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन जो दिया गया है उसको हटा लेना है बाबू हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग वहाँ लिखेंगे वो हम लोग पे यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में आ गया, तो सेकंड वाले में हमको नहीं लिखना है, हमको कहाँ लिखना है, बगल वाले में लिखना है। तो बगल वाले में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले हमारा ये जो डेटा है इसको हम लोग हटा लेंगे। बैक कर लिए। अब हम लोग एक और हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी डेटा को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये है इसको हटा लेना है और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुक्स, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे बगल में क्या लिखेंगे, टॉपिक। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर हुआ होगा। तो आप देखिए फर्स्ट टीआर में हमारा क्या क्या चेंजेस हुआ है। सीरियल नंबर फर्स्ट हमारा रो का होगा, स्कोप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टॉपिक में बुक्स होंगे, सॉरी टीडी में बुक्स होंगे और टीडी में टॉपिक होंगे। टीडी का मतलब टेबल रॉ, जितने टीडी बनाएंगे उतने टेबल रॉ बनेंगे आपके, ठीक है। यहाँ बन गया, बना कि नहीं बना। हम लोग चाहेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे टेबल से रिलेटेड। जैसे ही इस टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टेबल से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे टेबल में जाएंगे, सेलेक्ट टेबल, स्प्लिट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिलीट रो, सारे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इस सेल में हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ये हमारा कौन सा सेल है, कितने कौन से रो हैं, ये हमारे सेकेंड रो है बाबू। हाँ तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ना, टीआर टैग जो था हमारा, टीआर टैग में क्या डाले हैं हम लोग, टीआर टैग के अंदर में फर्स्ट में सीरियल नंबर डाले हैं, सेकंड वाले में सीरियल नंबर जो भी 1 2 3 4 है, फर्स्ट टीआर में सीरियल नंबर, सेकंड टीआर में जो नंबर 1 था, ठीक है, रॉ में नंबर 1 डाल दिए। अब इस रॉ के अंदर में आप क्या लिखना चाहते हैं, रॉ के अंदर में फर्स्ट में आप कौन सा बुक है, फर्स्ट के अंदर में आप बुक कौन सा लिखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आप लिखना चाहते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखना चाहते हैं। और कंप्यूटर में कौन सा चैप्टर, जो मान लेते हैं हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही लिखते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग ड्रीम व्यूअर, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग ड्रीम व्यूअर। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर हो गया, टॉपिक में वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग ड्रीम व्यूअर। तो हमारा वेबसाइट भी कुछ इसी तरह से निकल के आएगा बाबू, जो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे वो वैसा ही हमारे वेबसाइट्स निकल के आएंगे। आइए हम लोग कुछ कुछ जो यहाँ पे है टैग्स उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि सेकेंड में हमारा क्या होगा, सेकेंड में हम लोग मान लेते हैं कि मैथ्स डाल देते हैं, मैथ्स डाल दिए। और मैथ्स में कौन सा टॉप चैप्टर, मैथ्स में कौन सा चैप्टर है बताइए। मैथ्स में हम लोग मान लेते हैं नंबर सिस्टम डाल देते हैं, नंबर सिस्टम डाल दिए। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी डाल देते हैं, हिंदी डाल दिए। हिंदी में अब चैप्टर का नाम तो बाबू हमको सही से याद नहीं है क्या है, मान लेते हैं हिंदी में हम लोग डाल देते हैं कुछ भी, जो भी हमारे चैप्टर का नाम हो। चैप्टर नंबर 1 लिख देते हैं हम, चैप्टर नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अगला जो हमारा टैग है, अगला जो माने कि चौथा टैग हमारे पास है, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम मान लेते हैं कोई और सब्जेक्ट, साइंस डाल लेते हैं। साइंस में, अब साइंस में लिख देते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसका चेंजिंग देखना है तो हम यहाँ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पे चेंजिंग आपको दिख रहा होगा। अब लेकिन ये तो आपके इस पेज पे दिख रहा है, क्या हमारे वेब ब्राउज़र पे ऐसा दिखेगा। वेब ब्राउज़र करने का मतलब गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक किया जाता है, रिव्यू इन क्रोम हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सेव कर लेंगे और सीधा हम लोग चलेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र बाबू हमारे सामने यहाँ पे खुल के आया। देखिए आप देख रहे होंगे दून्स पब्लिक स्कूल बुक, यहाँ लिस्ट दिख रहा है आपको। ऐसे ही अब इस लिस्ट को हम लोग चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ करेंगे। तो हम लोग आगे सीखने वाले हैं बाबू, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से ड्रीम व्यूअर पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा ड्रीम व्यूअर आ गया। एक चीज़ और हमने देखा होगा कि यहाँ पे सारे जो टैग्स हैं वो यूज किए गए हैं, ऑटोमेटिक यूज किए हैं, ठीक है। हमें तो कुछ टैग लिखने की ज़रूरत नहीं हुई है, हमें टेबल बनाना था, टेबल कितने रो और कितने कॉलम्स का होगा हमने बस डिफाइन किया और ऑटोमेटिक हमारा टैग बन के आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ और देखा था, टेबल बिट्स जो हमारा 300 है। अब इसको अगर हम लोग चेंज करके 500 अगर हम कर देते हैं तो देखिए इसका चेंजिंग क्या होता है। देखिए साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये टेबल बॉर्डर 2 है, टेबल बॉर्डर को अगर 2 नहीं करके हम लोग 5 कर दें
अब ज़रा देखिए क्या होता है चेंजिंग, देखिए बड़ा हो गया। इस तरह से हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपना जो हमारा वेब पेज बनने वाला है वो कितना स्पेस लेगा, कितना क्या लेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा बाबू, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा टॉपिक होगा इंसर्टिंग इमेजेस। हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ऐड अ वेबसाइट में यूज मेनी इमेजेस। अ वेबसाइट में यूज मेनी इमेजेस, हमारे वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत सारे इमेजेस को होल्ड करके रखते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेव ऑल द इमेजेस रिलेटेड टू द वेबसाइट स्पेसिफिक फोल्डर। आपको जितने भी वेबसाइट्स के इमेजेस है वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो फर्स्ट सेव योर इमेजेस इन इमेज फोल्डर एंड देन फॉलो द बिलो गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट द इमेज ऑन योर वेब पेज। आपको जो आपके जो पिक्चर्स हैं उसको इमेज नाम के फोल्डर में सेव करना है। उसमें सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो फॉलो करना है, ठीक है बाबू। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका एक नोट्स और तैयार यहाँ पे होना चाहिए, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन योर वेबसाइट। तो आपके ये जो स्टेप्स हैं ये सारे आपके बुक में, सॉरी कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। प्लेस योर माउस पॉइंटर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज। आपको अपने माउस पॉइंटर को वहाँ प्लेस करना है, वहाँ क्लिक करना है जहाँ पे आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन फ्रॉम द एप्लीकेशन बार, अ मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पे एक एप्लीकेशन बार में हमारा इंसर्ट बटन होता है, वहाँ पे एक मेन्यू ओपन होकर आएगा। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट इमेज फ्रॉम द लिस्ट। आपको इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपके लिस्ट में होंगे। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट इमेज सोर्स विंडो विल अपीयर। जो आप इमेज सेलेक्ट करेंगे उसका सोर्स विंडो हमारे आगे ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट द इमेज फ्रॉम द इमेज फोल्डर एंड क्लिक ओके। आपको इमेजेस फोल्डर से अपना जो इमेज है उसको सेलेक्ट करना है और फिर ओके प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे इमेज टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स विंडोज विल अपीयर। इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट्स होगा वो आपके आगे दिखाई देगा। यू मे ऐड अल्टरनेट टेक्स्ट विच इज़ डिस्प्लेड ऑनलाइन इन केस ऑफ मिसिंग इमेज। आप अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो कि मान लीजिए आपका इमेज ना हो या फिर किसी कारणवश इमेज डिलीट हो गया हो तो वहाँ पे वो चीज़ शो करेगा। उसके बाद करना है क्लिक ओके। योर इमेज विल गेट इंसर्टेड ऑन योर वेब पेज। आपका जो इमेज होगा वो आपके वेब पेज में इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, कोई भी इमेज हमारे कंप्यूटर में होगा हम लोग उसको लगाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है बाबू। तो चलते हैं हम लोग अपने इमेज की तरफ, ठीक। इमेज पे चलने से पहले आपको चलना पड़ेगा ड्रीम व्यूअर के ड्रीम व्यूअर पेज पे चलना पड़ेगा। तो आप लोग को कुछ सेकंड वेट करें, मैं ड्रीम व्यूअर पेज पे आपको ले चलता हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं ड्रीम व्यूअर के पेज पे। तो अब हम लोग ड्रीम व्यूअर में क्या करेंगे, कहाँ इमेज लगाना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो हमारा टेबल है इसके ऊपर हम लोग इमेज लगाना चाहते हैं। टेबल के ऊपर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या टेबल टैग के नीचे लिखे टाइप करेंगे, बिल्कुल नहीं बाबू। हम लोग टेबल टैग जहाँ हम लोग का स्टार्ट हुआ है उससे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके एक बार इंटर दबाना है, हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, एक स्पेस ब्लैंक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, इमेजेस को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इमेजेस पे हम लोग क्लिक किए। अब इमेजेस कहाँ से इंसर्ट करने हैं, तो आपके पास इमेज नाम के फोल्डर बने हुए हैं, ये फोल्डर ओपन करेंगे, आपके पास एक इमेज खुला हुआ है, ठीक है। अब इमेज यहाँ पे लिख दिए, हम लोग क्लिक कर दिए अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए इमेज नहीं मिलता है तो अल्टरनेट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अल्टरनेट में लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड। इमेज नॉट फाउंड मैंने लिख दिया। अब हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। ओके हम लोगों ने जैसे किया तो ये इमेज हमारे आगे दिख गया। ये आपका इमेज थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको ब्राउज़र में दिखा दूंगा। यहाँ से हम लोग चाहें तो इसका विड्थ और हाइट छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ 1280 है, इसको हम लोग 1080 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 720 है तो इसको हम लोग 480 कर देंगे, ठीक है। इसका साइज को थोड़ा सा हम लोग घटा देते हैं, ठीक। हम लोग रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। हम लोग विड्थ और हाइट यहाँ से जो भी चाहेंगे वो हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम लोग 720 कर दिए तो 720 साइज़ में छोटा आ गया, ठीक है। और अगर इमेजेस नहीं हमारे पास यहाँ होंगे तो क्या यहाँ पे क्या होगा, तो इमेजेस नहीं होंगे तो वहाँ पे लिखेगा इमेजेस नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा कोड यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। और इसको हम लोग ज़रा ब्राउज़र में आके देखते हैं, प्रीव्यू इन क्रोम। तो यस किए हम लोग सेव करके, और यहाँ देखिए
आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से तैयार हो ना। हम लोग वेबसाइट जैसे तैयार करते हैं तो कुछ इस तरह का ना, हम ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हैं तो कुछ इसी तरह का हम लोग का वेबसाइट देखने को मिलता है। नीचे आप देख रहे होंगे बुक्स का लिस्ट मिल रहा है। इसको हम लोग अभी रीअरेंज करेंगे, हमारा अरेंजमेंट अभी और अच्छे से होगा। इसको अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे तो हमारा वेबसाइट मिलके तैयार हो जाएगा बाबू। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे जो हमारा है क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, हम लोग को टेम्पलेट्स क्रिएट करना है। अब हमारा मेन जो डेवलपमेंट अगर बोलें, जो जैसे कि हम लोग वेबसाइट किसी का खोलते हैं उसका लुक देखते हैं किस तरह का लुक है, अब हम लोग का वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। आपके बुक में उतना डीपली नहीं दिया गया है कि आप टेम्पलेट किस तरह का बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन हम लोग इसको कुछ अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे, इंसर्टिंग टेबल एंड इंसर्टिंग इमेजेस सीख चुके हैं। अब आगे जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो इसी तरह से हमारा इंसर्ट करना है, टेबल भी और बुक भी इसी तरह से कुछ हम लोग इंसर्ट करेंगे। और आगे जो जो टॉपिक्स होंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है बाबू।